हाँ हेलो, विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के बहुपद प्रश्नावली 2.2 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने पढ़ा है 2.1, वहाँ पे आप लोगों को हमने बेसिक बताया है। आज हम कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ नया करेंगे इस सवाल में और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इन सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे आज हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 के मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी आपके पास कितने सवाल है, एक बार x बराबर आपको 0 रखना होगा, दूसरे सवाल में x बराबर 1 रखना होगा और तीसरे सवाल में x बराबर आपको 2 रखना होगा। बात आ रही समझ में। तो सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद दिया गया है, बहुपद हमारे पास क्या दिया गया है, px बराबर 5x माइनस का 4x² प्लस का क्या लिखा है, ये 3 लिखा है। ये हमारा बहुपद है, पॉलीमियल से है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये बहुपद, हमने px का मतलब होता है पॉलीमियल्स, x का मतलब जो हमारा बहुपद है वो x के टर्म में है, ठीक है। तो x के टर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप पहला सवाल पकड़ेंगे। पहला सवाल, x बराबर आपको क्या रखना होगा, 0। x बराबर 0 रखेंगे। अब रखने पर जब हम रखेंगे, ठीक है, जब हम रखेंगे तो अब हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखो तो p और ये क्या हो जाएगा 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पॉलीमियल्स है ना, x के स्थान पर कितना रखना है, 0 रखना है। तो जहां जहां तुमको x दिखाई पड़े वहां पे आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। कितना रखोगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो बताइए 5 गुणे x के स्थान पर क्या रखना है, 0 माइनस का 4 गुणे x के स्थान पर क्या रखोगे, 0 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3। बात आ रही समझ में। अब हम बताइए, किसी संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, और 0 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, और प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आंसर निकला, 3 में हम 0 को घटाएंगे, 0 माइनस 0 बराबर 0 होता है, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 3। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि P0 का मान हमारे पास कितना आया है, P0 का मान कितना आया हमारे पास, आपके पास आ गया है इसके मतलब, एक मिनट जरा, ठीक है। अब P0 का मान हमारे पास आ गया, P0 बराबर कितना आ गया, 3। बात आ रही समझ में। तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल पकड़ेंगे, x बराबर अब क्या रखना होगा, अब 1 रखना होगा। आप 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखने पर किसमें, अपने बहुपद में। बहुपद क्या है हमारे पास, px है। अब x की जगह पर क्या रखना होगा, 1, तो P1 हो जाएगा। जहां पर 5 लिखेंगे, 5 लिखा गुणे x के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है, माइनस का 4 गुणे x के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया। अब बताइए 5 एकनम 5 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3। 5 और 3 कितने होते हैं, 8, माइनस का कितना हो जाएगा 4, 8 में 4 निकल गया, कितना हुआ 4। तो इस प्रकार हमारे पास P1 का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, और P0 का मान हमारे पास कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। बात आ रही समझ में। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरे नंबर सवाल में हम क्या करेंगे, आपके पास बहुपद क्या है, px, वही है ना बहुपद, ये बहुपद px बराबर क्या लिखा हमारे पास, 5x माइनस का 4x² प्लस का क्या लिखा है, 3 लिखा है। बात आ रही समझ में। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर कितना रखेंगे, बोलिए। ये तो हमारा बहुपद है, तीसरा नंबर सवाल लगाना है हमको, और x की जगह पर क्या रखना है आपको, इस बार आपको 2 रखना है, x की जगह पर 2 रखना है। तो ये p लिखिए, x के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, बराबर 5 गुणे 2 माइनस का 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 3। तो हमारे पास हो जाएगा P2 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास हो जाएगा 10 और 3 कितने होते हैं, 13, माइनस का 4 चौक 16 हो जाएगा। अब बताइए 16 में 13 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 3, वो भी काहे का, बड़ी वाली संख्या के सामने काहे का सिंबल है,
माइनस का सिंबल है तो हम माइनस का क्या लिख देंगे 3। इस तरह P2 का मान हमारे पास निकल के आया -3। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे नंबर सवाल पर ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करो। मतलब प्रत्येक बहुपद में, जैसे पहला नंबर हम सवाल पकड़ते हैं। पहला नंबर बहुपद क्या है हमारे पास, PY, यानी बहुपद हमारा देखो हमने 2.1 में एक हमने आपको बताया है कि ये जो बहुपद है Y चर पद है। Y चर मतलब Y चर कौन सी चर है, कौन से चर में बहुपद लिखा गया है, Y चर में। किस बहुपद में लिखा गया है, Y चर में लिखा गया है। अब जब Y चर में लिखा गया है तो हम PY बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। PY बराबर y² माइनस का y प्लस का 1 लिखा है, लिख दिया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, P0। जीरो का मतलब ये हुआ, जीरो का मतलब ये होगा y की जगह पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। y के स्थान पर 0, तो यहां पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y के स्थान पर 0 प्लस का 1। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बोल सकते हो, आवाज थोड़ा सा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बताइए 0 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पे लिख दे रहे 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 0 हुआ, और माइनस का कितना हुआ 0, प्लस का क्या हुआ 1। तो बताइए, तो हमारे पास P0 का मान कितना आया, तो P0 का मान हमारे पास आ गया 1 आ गया, नहीं आया। अच्छा, P1 का मान निकालेंगे हम, P1 का मान, तो P1 का मान हम कैसे निकालेंगे, अब y के स्थान पर क्या रखना होगा, अब 1 रखना होगा। तो y ये लिखा है, y की जगह पर 1 लिख दीजिए, माइनस का 1 लिख दीजिए, प्लस का 1। या देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, 1 में 1 निकल गया, अरे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो P1 का मान हमारे पास कितना आ गया, P1 का मान हमारे पास 1 आ गया। समझ में आया, नहीं आ रहा क्या। अब किसका मान निकालना है हमें, अब हमें P2 का मान निकालना है। देखो क्या निकालना है, यही सवाल वही रहेगा, बस अब y के स्थान पर क्या रखना होगा, अब आपको 2 रखना होगा। तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो y के स्थान पर क्या रखोगे, y के स्थान पर 2, माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा 1, 4 और 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, 5 में 2 निकल गया कितना हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास P2 का मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा। बात आ रही समझ में, नहीं आई। फिर इसके बाद हम चलिए, तो इस तरह हमारे पास P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान पहले सवाल के तहत हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं किस सवाल में, दूसरे नंबर सवाल में। दूसरे नंबर सवाल में हमारे पास PT क्या लिखा है, PT बराबर हमारे पास 2 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस का t क्यूब हो गया। तो सबसे पहले आप P0 का मान निकालोगे, सॉरी T0 का मान, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे t लिखा है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में t लिखा हुआ है तो t लिख देंगे। अब आपको क्या करना होगा, आप P0 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे P0 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद P1 का मान, फिर उसके बाद P2 का मान। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहां पर t लिखा जाएगा वहां पे क्या रखना है, 0 रखना होगा। तो 2 प्लस का t के स्थान पर 0 प्लस का 2 गुणे t के स्थान पर क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए, ये तो 0 हुआ, किसी संख्या को 0 से, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0, और 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है, यानी ये और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 2, तो इसका मतलब P0 का मान हमारे पास कितना आया 2 आ गया। नहीं आया समझ में, आ गई बात समझे। अब इसके बाद क्या निकालोगे, अब P1 निकालोगे, क्या निकालोगे, अब जहां पर t लिखा है वहां पे क्या रखोगे 1, तो यहां पे रखोगे 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस का 2 गुणे t की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस का 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 और 1 कितना हुआ 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, और 1 का घन कितना होता है 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, अब 5 में 1 निकल गया 4, इसका मतलब P1 का मान कितना आ गया 4। ये देखो P1 का मान भी निकल आया,
समझ आ रहा है ना? अच्छा, अब किसका मान निकालोगे? अब P2 का मान निकालोगे, यानी अब T के स्थान पर क्या रखा जाएगा? अब T के स्थान पर 2 रखा जाएगा। क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पे आ जाइए, देखो 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, प्लस का यहाँ पे T के स्थान पर 2 रखा जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे, गुणे T के स्थान पर 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 का क्यूब हो जाएगा। अब बताइए 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 दूनी 4 दूनी 8 होता है भैया। कहाँ है पड़े चक्कर में? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी, और 2 का घन कितना होता है? 8। 2 का घन कितना होता है? 8। 8 कर दिया, 8 में 8 निकल गया 0। इनका काम खत्म हो गया। बचा कितना हमारे पास? 4। इसका मतलब हमारे पास P2 का मान कितना आ गया? 4। बस हो गया कंप्लीट। आसान है कि नहीं है? फिर उसके बाद इधर आ जाइए, अब हम चलते हैं किस नंबर सवाल में चलेंगे? अब हम तीसरे नंबर सवाल में चलेंगे। क्या बहुपद हमारे पास क्या लिखा है? हाँ, तीसरा नंबर सवाल हमारे पास लिखा हुआ है Px बराबर हमारे पास कितना लिखा है? x³ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको किसका किसका मान निकालना है? आपको P0 का मान निकालना है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको x के स्थान पर क्या रखना होगा? 0। तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 का क्यूब करोगे तो बराबर क्या पाओगे? 0। करोगे कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे पास P0 का मान कितना आ गया? 0 आ गया, पहला हो गया। अब क्या रखोगे? अब P1 रखोगे। तो बताइए x के स्थान पर क्या रखोगे? 1। तो a का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब कितना होता है? तो P1 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब आ जाओ, P2 का मान रखा जाएगा। क्या रखेंगे? अब बताओ x के स्थान पर क्या रखा जाएगा? x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास P2 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इस तरह ये भी आंसर तैयार हो गया। आया समझ में? आसान है कि नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कौन से नंबर में? अब हम चौथे नंबर में चलेंगे। तो चौथा नंबर हमारे पास क्या लिखा है? Px बराबर, देखो क्या लिखा है? Px बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का, ये लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा है। अब आपको x के स्थान पर क्या रखना होगा? P0 का मान रखना होगा। तो x के स्थान पर क्या रखोगे? 0 माइनस का 1, और इधर हो जाएगा 0 प्लस का 1 हो जाएगा। तो बताइए 0 माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 आएगा, और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? सिंबल गुणे का। और 0 प्लस का 1 बराबर क्या होता है? 1। 1 को हम 1 से गुणा करें, 1 1 का नाम का है का 1 माइनस का, तो इसका मतलब P0 का मान कितना आया? माइनस का 1 आ गया। अब इसी तरह हम किसका मान निकालेंगे? P1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे भाई? अब 1 का मान, क्योंकि हमको P0 P1 और P2 का मान निकालना है। अब बताओ x के स्थान पर क्या रखोगे? 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ 1 में 1 निकल गया, 0 गुणे 1 और कितना? 1 2। अब बताओ P1 का मान कितना आया? 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0। तो P1 का मान कितना आ गया? अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? P2 का मान निकालेंगे। कितना मान निकालेंगे? P2 का मान। अब x के स्थान पर आपको कितना रखना होगा? 2 माइनस का 1, और यहां हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताओ 2 में 1 निकल गया, कितना होगा? 1। अब गुणे का सिंबल लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 एक नम, तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास P2 का मान कितना निकल गया है? 3। बात आ रही समझ में? इस तरह आपका ये सवाल पूरा हुआ। आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आता होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कहता है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो तुम्हारे पास दिखाए जाएंगे मान, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपके पास बहुपद दिया गया है और यक्स का मान दिया गया है। ठीक है, अगर इस यक्स का मान इस यहां पे रखा जाए, बहुपद में रखा जाए, और यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब यक्स बराबर माइनस का 1/3 इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। नहीं समझ आया? बात आ रही समझ? मतलब आपको ये जैसे कोई बहुपद दिया गया हमारे पास, दिया गया, और यक्स बराबर वहां पे आपको यक्स बराबर हम यक्स का कोई मान, क्योंकि सपोज यक्स का कोई मान दिया गया है, यक्स का मान क्या दिया गया? ए दिया गया है, और हम अपने बहुपद पर रखते हैं, यानी P, यक्स की जगह पर क्या रखोगे? ए, और बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए?
शून्य प्राप्त हो जाए, तो समझो दिया गया मान बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यक्स का मान कितना दिया गया और यहां पे यक्स का मान कितना दिया गया। तो सबसे पहले पहले देखो, पहला नंबर सवाल, यक्स बराबर आप क्या रखोगे, -1/3 रखने पर और रखा जाए। जैसे रखेंगे तो p लिखिए और यक्स की जगह पर क्या रखना है, -1/3। तो 3 गुणे -1/, प्लस का 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास -1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1, या -1 और प्लस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर क्या मिला, तो देखा आपने, जब हमने यक्स की जगह पर -1/3 रखा तो बहुपद का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः कह सकते हो कि यक्स बराबर -1/3, यक्स बराबर -1/3 बहुपद, बहुपद बहुपद क्या है, px, px का एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। नहीं समझ में आवा का, शून्यक, बताओ नहीं समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यक्स का मान कितना दिया गया, 4/5 दिया गया है। तो आपको यक्स बराबर क्या रखना होगा, 4/5 रखो रखने पर, और रखते हैं, और रखने पर यदि बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, बराबर क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, तो शून्य बहुपद का शून्यक है, अन्यथा बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इसका मतलब p लिखिए, यक्स की जगह पर कितना रखना है, 4/5 रखना है, ये बराबर 5 लिखिए गुणे 4/5 माइनस का क्या लिखोगे, पाई, ये क्या है, पाई है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या मिला हमको, 4 माइनस पाई का मान जानते हो कितना होता है, 22/7 होता है। कितना होता है, अब इसको जब हल करोगे तो 7 चौक 28, और 28 में अगर हम 22 को घटा देंगे तो 6/7 आ जाएगा। तो बताओ क्या बहुपद का मान 4/5 रखा तो हमको 6/7 मिला। क्या बहुपद का मान 4/5 रखने पर 0 मिला, नहीं मिला, मिला 0 नहीं मिला। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः यक्स बराबर 4/5 बहुपद, बहुपद px का शून्यक नहीं है। समझ में आया, शून्यक नहीं है, मतलब जो दिया गया मान है, दिया गया मान मतलब जैसे ये, ठीक है, बहुपद का शून्यक नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास दिया गया है px, यानी तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर में दिया गया है px बराबर हमारे पास दिया गया है x की पावर, यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, -1, और कहता है x बराबर किसके लिए कहा गया है, 1 तथा -1 के लिए बोला गया है। बता रही समझ में, ये हमारे पास पूछा गया है। जरा देखिए, आप x बराबर क्या रखोगे एक बार, और एक बार क्या रखोगे, तो दोनों शर्तों में देखते हैं कि x का मान कितना मिल, मतलब बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है। अगर दोनों शर्तों में बहुपद का मान हमको क्या मिले, 0 मिले, तो समझ लीजिए कि बहुपद का क्या है, ये शून्यक है। ठीक है, जो बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य बना देता है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। चलिए यक्स बराबर किसके लिए, 1 रखने पर और रखा जाए। जब यक्स की जगह पर 1 रखोगे तो बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में 1 निकल गया, कितना होगा। तो देखो P1 रखने पर बहुपद का मान क्या मिला, 0 मिला, 0। अच्छा अब क्या रखोगे, अब P माइनस का 1 रखिए, तो माइनस का 1, अब x की जगह पर -1 रखोगे, का स्क्वायर करोगे 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, बोलिए। अरे -1 का स्क्वायर, -1 को हम अगर 2 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 तो माइनस प्लस 1 का नम 1 आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 में 1 निकल गया, 0। तो बताओ P माइनस का 1 बराबर रखने पर भी 0 मिला। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः आप यहाँ पे कह सकते हो x बराबर 1, -1 बहुपद, बहुपद px का एक शून्यक है। नहीं समझ में आएगा, बहुपद का px का शून्यक है, खाली इतना लिख दीजिए, px का, बोलिए, px का शून्यक है। समझ में आया, ये हो जाएगा शून्यक है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस नंबर सवाल में चलते हैं, अब हम चौथे नंबर सवाल में चलेंगे। चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, जरा देखिए। चौथा नंबर कहता है
कि पी एक्स बराबर दिया गया है x प्लस का 1 और x माइनस का 1, x प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक है, x माइनस का 1 नहीं है 2 है, सॉरी, x माइनस का 2 है, और x के जो मान दिए गए हैं वो x बराबर 1 भी दिया गया है और x बराबर क्या दिया गया है, सॉरी, माइनस का 1 दिया गया है और x बराबर 2 भी दिया गया है। बात आ रही समझ में? x बराबर माइनस का 1 भी दिया गया है और x बराबर 2 भी दिया गया है। तो आप पहले किसके लिए चेक करोगे? x बराबर -1 के लिए, बोलिए, के लिए। तो आपके पास p x की जगह पर -1 रखोगे तो माइनस x की जगह पर क्या रखोगे, बोलिए, -1, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे x की जगह -1 और माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो बताइए, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो, 1 में 1 निकल गया 0, और गुणे कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 0 मिल गया ना बहुपद का मान। अब किसकी बारी, अब x की जगह पर क्या रखोगे, 2। अब x बराबर किसके लिए, x बराबर 2 रखने पर और रखते हैं p, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 माइनस का 2, 2 में 2 निकल गए, 0 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हुआ, 3। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो इसको भी आ गया। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों शर्तों में हमारे पास बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः x बराबर कौन, -1 का 2 बहुपद px का शून्यक है। आई बात समझ में? इसी तरह आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपके पास होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, इनको आप घर में प्रैक्टिस करिए। px बराबर आपको रखिए, px बराबर क्या लिखा है, x की घात 3, और कहता है x का मान है x बराबर 0 के लिए, कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये और ये बहुत सारे सवाल हैं। तो px बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है, px बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, इसके बाद और सारे ये दिए गए हैं lx, और प्लस का क्या दिया गया m, और x बराबर हमारे पास दिया गया है मान माइनस का m और प्लस का l, ठीक है। आप x की जगह पर कितना रखोगे, बोलिए, माइनस का m बटे l रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p, x की जगह पर माइनस का m बटे क्या हो जाएगा l, बराबर l लिखा है, l लिख दीजिए, गुणे x की जगह पर माइनस का m अपान, बोलिए, l और प्लस का m, ये वाले से l से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का m प्लस का m हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। इसका मतलब p माइनस के m अपान l बहुपद का क्या है, देखो बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। तो अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः x बराबर माइनस का m अपान l के लिए, या कह लो x बराबर माइनस का m अपान l बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगले भाग में।